जय माँ काली, जय हनुमान। तो माँ, क्या समर्पण का मतलब खाली यही होता है, माँ को पूजा करना, ना और भी कुछ होता है? थोड़ा बोलिए तो। समर्पण समर्पण का अर्थ सिर्फ पूजा करने का मतलब नहीं होता है। समर्पण भक्ति का दूसरा रूप है। समर्पण ना हृदय से आता है। मैं आपको ना एक उदाहरण देके बताती हूँ कि समर्पण किसे कहा जाता है। जैसे ये एक्चुअली मेरे साथ ही हुआ है। और जैसे ना माँ ये ज्ञान स्वरूप से मुझे ये ज्ञान दी है। क्या हुआ, मेरी बहन की जो छोटी बच्ची है ना, वो हर समय माँ को ना प्रणाम करती है। बहुत उसके माँ के प्रति बहुत प्यार है। तो वो एक दिन मुझसे ये पूछने लगी कि ये जो माँ ने हाथ पे पकड़ा है वो क्या है। तो मैंने उसको बताने से पहले उसने ना उसको ना बोला कि ये ब्लूबेरी चॉकलेट है। तो आप समझिए, एक बच्चे ने उसको, जैसे माँ एक हाथ में असुर को पकड़ हुई है और दूसरे हाथ में खड़ग पकड़ी हुई है, तो उसका मतलब क्या है कि असुर है हमारे जो मन में नकारात्मक जो पीड़ा कष्ट दुख, उसको माँ पकड़ के रखी है और दूसरे हाथ से खड़ग पकड़ी है। उस एक हाथ से माया, एक हाथ से माया को काट रही है। तो जब आप सोचिए, एक बच्चे, हम देखते तो सोचते कि वो असुर है, पर बच्चे की दृष्टि से देखिए, वो उसको ना एक चॉकलेट समझा। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उसको लगा माँ जो भी कुछ पकड़ी है वो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, वो अमृत होता है। एक असुर भी उसको चॉकलेट की तरह दिखा। तो सोचो, हम अगर वो भाव वो बच्चे की तरह हृदय रखे तो ना समर्पण आएगा। हमें असुर दिखता है जब अगर हम उस असुर के बदले की देखें कि माँ जो भी हमारे लिए पकड़ के रखे वो हमारे लिए अच्छा है। चाहे वो दुख हो, चाहे दर्द हो, कुछ भी हो, हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है ना, वो सब माँ की माया है। और अगर हम माँ पे प्रति वो समर्पण भाव रखे, वो बच्चे की जैसा हृदय रखे कि माँ तो जो भी मेरे लिए पकड़ी है वो तो मेरे लिए अमृत है, वो नकारात्मक होके भी मेरे लिए सकारात्मक शक्ति बन रही है, तो ना हमें वो पीड़ा कभी नहीं आएगी। देख, आप समझिए, बच्चा क्या करता है, उसको माँ जो भी, वो कभी वो भाव लाता ही नहीं है कि माँ मुझे क्या खिला रही है, अमृत खिला रही है या विष खिला रही है। उसको पता है माँ मुझे जो भी खिला रही है वो मेरे लिए सही है। उसी प्रकार माँ अगर आपके लिए कुछ रखी है ना, तो हमेशा वो सोच के रखे कि वो आपके लिए ही सही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तो बोलते हैं कि हम लोग माँ के प्रति समर्पण है, माँ के प्रति भक्ति है। दूसरे पल में जब दुख आ जाता है, हम पूछते हैं माँ तेरी पूजा हमने इतनी बार की, पर फिर भी तू हमारे लिए दुख लाई, क्या हमारी पूजा में कोई कमी थी? पर हम क्यों ये पूछ रहे हैं? क्या दुख सुख का एक पार्ट नहीं है? सुख आएगा, दुख भी आएगा, हमारे कर्मों का खेल है। माँ खुद भी तो बहुत सारी पीड़ा में गई है ना, तो वो अगर हमारे लिए कुछ दुख रखती है तो शायद वो हमारे कुछ कर्म काट रही है। हमें दुख होते ही सुख का अनुभव भी होता है। तो वो जो हम माँ को पूछ रहे हैं, जो समर्पित रहते हैं, वो कभी माँ को ये नहीं पूछेंगे माँ तू क्या ला रही है, तू क्यों दे रही है। वो हमेशा यही बोलेंगे कि माँ तू जो भी मेरे लिए कर रही है ना, वो मेरे लिए बहुत सही है। तो समर्पण की भावना वहां से ही शुरू होती है। तो भक्ति से ही समर्पण की भावना शुरू होती है। पहले भक्ति जागृत कीजिए और फिर ना धीरे धीरे अब वो माँ ही आप में कर दी। जब आप माँ के ऊपर पूरे विश्वास से आपका मन, आपका हृदय माँ के चरणों में रख देंगे ना, तो अपने आप वो भाव आ जाएगा कि माँ तू जो भी मेरे लिए कर रही है ना, वो सब कुछ सही है। माँ तू ज्ञानी है, तू अज्ञान को ज्ञान देती है, तू महामाई है। अरे वो खुद माया करती है। ये जो दुख आ रहे हैं ना, वो हमें खुद ही दे रही है, और उसके बाद वो खड़ग भी है, वो उसी से काटेगी। तो ना ये हंस के जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, वो खुशी आ जाएगा। अच्छा तूने दुख लाया है, चलो फिर उसको काटेगी भी तू ही। ये दुख तेरा है, ये सुख तेरा है, हर चीज मेरे जीवन का आधार भी तू है। अगर ये भाव आ जाए ना, तो समर्पण का मतलब समझ में आ जाएगा। मैं बस इस वीडियो से सबको ये बताना चाहती हूँ कि समर्पण की भाव रखिए। भक्ति तो हम सब करते हैं, पर जो उसका दूसरा रूप है समर्पण, वो जरूर करना चाहिए। अगर वो आ जाए ना, तो हर दुख
हर कष्ट, हर पीड़ा इतने मुस्कुराहटों से जलेगी ना, तो उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो भवसागर से आपको पार करा देगी। जय माँ काली, जय हनुमान।